टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है नई दिल्ली में पाकिस्तानी राष्ट्रीय दिवस। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान ने 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात नई दिल्ली में अपना राष्ट्रीय दिवस समारोह पुनः प्रारंभ करने का फैसला किया है, जो नवगठित सरकार द्वारा भारत के साथ फिर से जोड़ने की दिशा में एक अस्थायी कदम का संकेत है। यह निर्णय राजनयिक तनाव और दोनों देशों के बीच कम महत्वपूर्ण और न्यून जोखिम वाले जुड़ाव की इच्छा को प्रदर्शित करता है। चलिए अब जानते हैं भारत में पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कैसे मनाया जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस आमतौर पर 23 मार्च के आसपास नई दिल्ली में उसके दूतावास परिसर में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में विदेशी राजनयिक के साथ भारतीय राजनयिक भी भाग लेते हैं, जिसमें प्रायः किसी मंत्री या राज्य मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस उत्सव में दोनों देशों का राष्ट्रगान और पाकिस्तान के उच्चायुक्त एवं मुख्य अतिथि के भाषण शामिल हैं। इस वर्ष यानी 2024 में 28 मार्च को इस अवसर को मनाने की योजना चल रही है, जो राजनयिक जुड़ाव के लिए नए सिरे से प्रयास का संकेत देता है। चलिए अब जानते हैं क्या था लाहौर संकल्प, जहां से पाकिस्तान का गठन हुआ। वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया लाहौर प्रस्ताव भारतीय मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का समर्थन करता था। स्पष्टतः पाकिस्तान का उल्लेख न करते हुए इसमें मुसलमानों के लिए स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण पर जोर दिया गया, जहां वे बहुमत में थे। इसकी व्याख्या पर बहस के बावजूद पाकिस्तान इसे अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसने राष्ट्र के अंतिम गठन के लिए आधार तैयार किया था। अंत में जानते हैं लाहौर प्रस्ताव के पश्चात क्या हुआ। लाहौर प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। यह भारतीय संघ के भीतर मुसलमानों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और अधिकारों के लिए कई वर्षों के आंदोलन का परिणाम था। इस प्रस्ताव ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व और एक अलग मुस्लिम राज्य के उनके दृष्टिकोण को और मजबूत किया। कुछ भारतीय मुसलमानों के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव ने वर्ष 1947 में भारत के अंतिम विभाजन के लिए मंच तैयार किया। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वर्ष 1940 के लाहौर प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 2. पाकिस्तान के गठन में यह प्रस्ताव ऐतिहासिक था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।